पेजर अटैक जिस तरह से हुआ उसने हर किसी के मन में कई बहुत गंभीर संगीन सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन क्या पेजर अटैक के पीछे मोसाद है? ये बहुत बड़ा सवाल जिसका जवाब आगे आपको जरूर मिलने जा रहा है। लेकिन अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। कौन से वो मुद्दे हैं जिन पर आप चाहते हैं कि हम पूरी डिटेल, पूरी जानकारी के साथ आपके सामने आए, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके। बहरहाल अब इस मुद्दे पर तफसील से आपको बताते हैं। लेबनान में जो कुछ हुआ, जिस तरह से लाशें बिछ गई, वो तस्वीर वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली रही। लेकिन इसके पीछे यूनिट 8200 को आप समझिए। 8200 दरअसल लेबनान में हुए पेजर अटैक यानी पेजर धमाके से हिजबुल्लाह ही नहीं, पूरी दुनिया इस वक्त सख्ते में है, क्योंकि ये पहली बार हुआ है। ना बंदूक, ना बॉम्ब, ना किसी तरह का कोई हथियार, ना कोई केमिकल हथियार, बल्कि पेजर अटैक। ये पहली बार देखा है पूरी दुनिया ने। लोगों को ये समझ यहां पर नहीं आ पाया कि आखिर हुआ क्या, और क्या एक छोटा सा पेजर इस तरह से इतना बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, या फिर उसका इस्तेमाल इस तरह से किया जा सकता है। ये क्या प्रोसेस रहा होगा जो एक साथ में लगातार धमाके होते हैं। देखिए, भले ही इजराइल इस पूरी घटना को अभी स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन दुनिया जानती है कि इस युद्ध के बीच इस घटना को इजराइल के अलावा कोई दूसरा देश अंजाम नहीं दे सकता, क्योंकि ये खूबत फिलहाल इजराइल में है। वो जो टेक्निक है वो इजराइल के पास नजर आती है। इजरायली एक ऐसा देश है जो इस स्तर तक धमाके कर अपने दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने का दम रखता है। वो भी तब जब इजराइल ने कहा था कि वो पूरी तरह से खात्मा करके ही दम लेगा और मानेगा। देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स की खबर के मुताबिक ये समझिए कि किस तरह से ये पूरी जो शाखा है, जो यूनिट है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, यूनिट 8200, इन हमलों को अंजाम यहां पर दिया गया। ये एजेंसी इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से अलग है। अब किस तरह से अलग है? दरअसल यूनिट 8200 यही नहीं रुकी। लेबनान में पेजर अटैक के अगले ही दिन इजराइल की इस एजेंसी ने हिजबुल्लाह पर वॉकी टॉकी अटैक को अंजाम दिया। यानी 17 सितंबर पेजर धमाके, 18 सितंबर वॉकी टॉकी धमाके। इन हमलों में 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 300 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। पेजर अटैक में भी अब तक 12 लोगों की जान जाने की खबर सामने आ रही है। माना यह जा रहा है कि मोसाद ने इन हमलों को अंजाम दिया, लेकिन इस न्यूज एजेंसी ने अपने वेस्टर्न सोर्स के हवाले से बताया कि इजराइल की साइबर वॉर से निपटने वाली एजेंसी यूनिट 8200, फिर से इसका जिक्र हो रहा है, समझिए, यूनिट 8200 हिजबुल्लाह पर यह हमले करवा रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इजराइल ने इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है। अमूमन देखा जाता है कि जब इस तरह के बड़े हमले होते हैं तो जिम्मेदारी ले ली जाती है, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि या मोहर नहीं लगी है। इस बीच समझिए, एक साल पहले पेजर अटैक की ये प्लानिंग बनाई गई थी। खैर, ये इजराइल की आदत में भी शुमार है कि बड़े से बड़े, खतरनाक से खतरनाक हमले करवाने के बाद वो औपचारिक तौर पर उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है। इससे पहले ईरान में हमास के टॉप लीडर इस्माइल हानिया की मौत भी आपने देखी। किस तरह से इस्माइल हानिया की मौत को घाट उतारने के बाद भी इजराइल ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली थी। रिपोर्ट में यह बताया गया कि पहले मोसाद ने हिजबुल्लाह के जरिए, किस तरह से आप समझिए, क्योंकि ये पूरा जो ऑर्डर सामने आया, हिजबुल्लाह द्वारा ऑर्डर किए गए 5000 पेजर के अंदर विस्फोटकों की एक छोटी मात्रा को एक ऑपरेशन के तहत फिट करवाया था। फिर इजराइल की साइबर एजेंसी यूनिट 8200 ने इन पूरे हमलों को अंजाम दिया। जो अंदर खेमे से खबर निकलकर सामने आ रही है, गर्म हो गई ये पेजर एक साथ में, और फिर एक साथ इनमें एक ही वक्त में धमाका हुआ। ये एजेंसी एक सैन्य इकाई है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। ये जासूसी एजेंसी का हिस्सा नहीं है। आपको ये लग सकता है कि क्या ये कोई जासूसी एजेंसी है, कोई सीक्रेट एजेंसी है? नहीं, ये कोई जासूसी एजेंसी का हिस्सा नहीं है। बताया ये गया कि हिजबुल्लाह के खिलाफ इस ऑपरेशन में 1 साल से ज्यादा का वक्त लगा। इतना आसान नहीं था कि छोटे से पेजर में इस ऑपरेशन को अंजाम देकर एक साथ में इस तरह से ब्लास्ट करना, वो भी दुनिया में पहली बार। आप सोचिए, ऐसा किया गया तो 1 साल से ज्यादा का वक्त इस पूरी प्लानिंग, इस पूरी योजना के लिए कहते हैं यहां पर लगा। पीएम ऑफिस, अब पीएम ऑफिस का क्यों जिक्र हो रहा है? दरअसल पीएम ऑफिस को ये रिपोर्ट करती है यूनिट 8200। यूनिट 8200 को आप किसी भी कीमत पर मत भूलिए, क्योंकि यही इसका मुख्य किरदार माना जा रहा है। रिपोर्ट में दरअसल दावा किया गया कि यूनिट 8200 सीधे इजराइल के पीएम कार्यालय को रिपोर्ट करती है। इसका मोसाद के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन यहां पर होता है।
पेजर धमाकों को अंजाम देने से पहले इसे लेकर जमकर टेस्ट किए गए कि क्या ये मुमकिन है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐन वक्त पर यह धोखा दे देगा, क्योंकि धोखे की कोई गुंजाइश, कोई कमी इन्हें नहीं चाहिए थी। फिर कहते हैं इस बात पर भी बहुत गहनता के साथ विचार किया गया कि पेजर के अंदर विस्फोटक को कैसे फिट किया जा सकता है। ठीक है, पेजर चुन लिया, लेकिन इसके अंदर ऐसा विस्फोटक जो कि नुकसान पहुंचाए, जो कि एक बहुत बड़ी खून से लथपथ तस्वीर सामने रखे, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। बाद में इजराइल में ही विस्फोट के संबंध में कई ट्रायल भी किए गए, ये कहा गया जा रहा है। इजराइल डिफेंस सूत्रों का कहना है कि यूनिट 8200 के सदस्य इजरायली सेना में सबसे अच्छे और प्रतिभाशाली, यानी कि बहुत ही कुवत रखने वाले कर्मियों में से कुछ हैं, जो इजराइल की रक्षा क्षमताओं को केंद्र में एक इकाई में सेवा कर रहे हैं। तो सोचे किस तरह से ये पूरी तस्वीर यहाँ पर सामने आती है। लेकिन इतना भी तय है कि अभी और भी बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं, क्योंकि पहले पेजर अटैक, फिर वॉकी टॉकी अटैक अपने आप में बता रहा है कि अब हमला करने और विरोधी को चित करने के लिए एक बहुत ही खतरनाक प्लानिंग बहुत बड़े स्तर पर हुई है।